तो सुबह नहा धो के मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद में दोपहर कब होगी पता नहीं चला, तो मैंने लंच भी कर लिया। तो आज मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया और ना ही कोई गाना रिकॉर्ड किया है। तो मैं आज बताऊंगा आपको अपनी यादें और कुछ बातें जो मेरे साथ हुई थी। मैंने इंटरनेट पे पता किया कि मुंबई जाना काफ़ी खर्चे वाला हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि इस पर करीबन 20-25 हज़ार रुपये का मेरा खर्चा आ जाएगा। मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, तो मैं गया वकील के पास। उसको पूछा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकला था, तो क्या अगर मैं गवर्नमेंट पे केस करता हूँ तो मुझे कितना क्लेम मिल सकता है। उसने कहा तुम्हारा 70-80 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा, वो मेरी फीस होगी। अगर तुम जीत जाते हो केस तो तुम्हें डबल पैसे मिल जाएंगे, जितना खर्चा तुमने मेरे पे किया होगा उसका डबल पैसा मिल जाएगा, और 1 लाख रुपए तुम्हें क्लेम के भी मिल जाएंगे। तो इतने रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। मैंने बोला कि 70-80 हज़ार तो मेरे पास है नहीं अभी केस करने के लिए, जब होंगे तब आपके पास आ जाऊंगा, मुझे कुछ और बताइए कि और मैं क्या कर सकता हूँ। उसने बोला कि मीडिया के पास जाओ। तो मैं गया जेके मीडिया के पास। जेके मीडिया वालों ने बोला कि अगर तुम्हें अपनी न्यूज़ दिखानी है तो उसके बाद तुम्हें क्लेम भी तो मिलेगा, अगर मिनिस्टरों के पास पहुंचती है तो तुम्हें हमें 25 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, तो तुम्हारी न्यूज़ दिखा देंगे और तुम्हें तुम्हारा क्लेम जो है वो मिल जाएगा। और अगर तुम्हारे पास 25 हज़ार नहीं है तो 100 लड़कों को इकट्ठा करके लाओ और धरना करो। मैंने बोला कि 100 लड़के तो नहीं है मेरे पास, सभी अपने अपने काम में व्यस्त है, किसी के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो धरना करें। तो अभी तो मैं इधर आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर उसने मुझे आशीष कोहली का नंबर दिया। ठीक है, मैंने आशीष कोहली को कम से कम 50-60 बार फ़ोन किया और उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज भी किया उसको व्हाट्सएप पे, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। ये नंबर जो था मुझे J&K मीडिया से मिला था। उन्होंने बोला था कि ऐसे करके एक रिपोर्टर है हमारे पास, तो चल तुम्हारा काम नहीं बन पाया, लेकिन उसको कॉल कर लेना, अगर वो कॉल उठा लेता है तो उसको बता देना कि ऐसे ऐसा है। उसका भी अपना चैनल है, जहाँ अगर उसको कोई स्लॉट होगा तो वो तुम्हारा दिखा देगा। पर उसने नंबर उठाया ही नहीं, ना उसने कोई व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया। मैं वापस आ गया। मैंने बाकी जो न्यूज़ चैनल थे उनको मैसेज किया, कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं। मैसेज किया, उसका भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने वकील को फ़ोन किया, उसने मुझे बताया कि पॉलिटिशियन के पास जाओ। तो उस वक्त मेरा जो थे जहाँ पे कोई सीएम नहीं था, क्योंकि हमारे जहाँ पे सरकार ही नहीं थी कोई, अभी तक इलेक्शन नहीं हुई थी। ठीक है, तो मैं जो था दिल्ली चला गया। दिल्ली गया तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल पाया मैं। फिर मैंने उसे फ़ोन किया वकील को, तो उसने मुझे बताया कि अगर प्रधानमंत्री से नहीं मिल पा रहे हो तो अपोजिशन पार्टी वालों के पास जाओ। मैंने वहाँ पे ऑटो वालों को बोला कि मुझे अपोजिशन पार्टी के पास लेके जाओ, जैसे कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो। तो उसने बोला कि कांग्रेस पार्टी का उसके पास एड्रेस नहीं है, किसी से पूछो। किसी से पूछा, किसी को एड्रेस नहीं पता था। इंटरनेट पे जो एड्रेस मुझे पता चला उस पर कोई मुझे लेके नहीं गया। वो कहने लगे कि गूगल मैप ऑन करो फिर लेके जाएंगे। तो गूगल मैप मेरा चल नहीं रहा था, ना गूगल मैप उनका चल रहा था। तो उन्होंने बोला ऐसे हम नहीं जा पाएंगे, किसी और को पूछ लो जिसको पता हो। तो किसी को भी नहीं पता था। एक से मैंने पूछा, उसने बोला कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाता हूँ, आम आदमी पार्टी के ऑफिस ले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। वहाँ पे गया, वहाँ पे भी उनसे नहीं मिल पाया मैं। बाहर एक लड़का बैठा हुआ था, मैंने उसको पूछा तू यहाँ पे क्यों बैठा है, उसका नाम श्रीवास्तव था। उसने कहा कि उसने भी जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसका एडमिट कार्ड नहीं निकला था, उसके 2-3 साल वेस्ट हो गए और उसने कोर्ट में केस किया। जब कोर्ट में केस किया तो बाकियों के एडमिट कार्ड निकल रहे थे, उसका नहीं निकल रहा था, इसलिए वो केस जीत गया। उसने 1.5 लाख रुपया जो फीस थी वो वकील को दी और 1.5 लाख रुपया उसको क्लेम मिला। टोटल 3 लाख रुपया मिला उसको, लेकिन पैसे जो है उसके अकाउंट में अभी तक नहीं आए हैं। उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं आए थे। तो ऐसा था, मतलब 1.5 लाख के करीब उसका खर्चा आ गया और 3 लाख के लमसम उसको क्लेम मिला। और पूरा खर्चा खुर्चा निकाल के उसको कम से कम, क्योंकि उसका किराया भी लगा होगा, कुछ भी हुआ होगा, तो 1 लाख ही बना उसका, और उसके 2-3 साल भी वेस्ट हो गए। तो उसने कहा कि ऐसा ही होता है इधर।
कोर्ट में केस करेगा, 2-3 साल लग जाएंगे, उसके बाद 1 लाख क्लेम मिलेगा और फीस फूस दे दू के कम ही पैसे बचते हैं। इसलिए जाओ प्राइवेट प्रूवेट जॉब करो, इन पे चक्करों में मत पड़ो तुम। मैं वापस आ गया। अब मेरे पास कोई पैसे थे नहीं, ना कुछ हो पा रहा था मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट जॉब करूँगा। तो बाकी जब मेरे पास पैसे इकट्ठे होंगे फिर देख लूँगा कि वकील के पास जाना है या नहीं जाना है। बाकी मेरी मीडियन है, ठीक है, या किसी भी तरह कहीं भी मैं गया तो कहीं भी मेरी मदद नहीं हो पाई, क्योंकि मैं वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाया। तो नहीं पहुँच पाया तो मैंने सोचा कि मैसेज ही कर लेता हूँ अगर मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो जितने भी पॉलिटिशियन थे उनको मैंने मैसेज किया उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, पर मैंने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो मेरे साथ हुआ उसकी वीडियो बना के उनको टैग भी किया और उनको मैसेज भी किया। और जब मैंने वो वीडियो बनाई उसको मैंने सिर्फ जो पॉलिटिशियन थे उनके अकाउंट में उनको टैग किया और बेच बूझ के उसके बाद में मैंने जो वीडियो थी अपने अकाउंट से, मतलब जो मेरी गैलरी थी उसमें डिलीट कर दी। लेकिन वो वीडियो डिलीट नहीं हुई और वो वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपने आप अपलोड भी हो गई। उस पर 70-80 व्यू भी आए, लेकिन मुझे किसी तरीके का कोई भी कॉल नहीं आया। और वो वीडियो मैंने खुद अपलोड नहीं की थी, अपने आप अपलोड हो गई। तो ये भी एक खतरा है, आपके फ़ोन में अगर वायरस आए तो आपके फ़ोन में कोई भी वीडियो हो वो अपने आप यूट्यूब पे अपलोड भी हो सकती है। उसको मैंने डिलीट करने की कोशिश भी की लेकिन वो वीडियो डिलीट नहीं हुई। इसलिए अब अगर आप अपनी गैलरी में या किसी भी चीज़ में कुछ भी रखते हैं तो सोच समझ के रखें, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। वायरस आ गया तो वो चीज़ यूट्यूब पे अपलोड भी हो सकती है और सबके पास जा सकती है। उसके बाद में मैंने कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी वीडियो जो है मैंने अपने फ़ोन में नहीं रखी, क्योंकि वो चीज़ भी हुई मेरे साथ कि वीडियो अपने आप ही अपलोड हो गई। मैंने नहीं की थी खुद, लेकिन फिर भी मुझे किसी भी तरीके की कोई भी किसी भी की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। तो ये सब जो था वो मेरे साथ हुआ था। अब फिर मैं आगे बताऊंगा अपनी कहानी, अपनी कुछ यादें, तो वो मैं कल बताऊंगा। फिर जब मैं दिल्ली से आ रहा था घर वापस, मैंने वहाँ पे टिकट बुक कराई और अभी मेरे पास काफ़ी समय बचा था, 3-4 घंटे बचे हुए थे। तो ऑटो वाले ने बोला कि तुम्हारे पास इतने घंटे बचे हुए हैं और तुम इतनी दूर से आए, तुम्हारा काम भी नहीं हुआ, चलो कम से कम थोड़ा सा घूम फिर ही लो। तो मैंने कहा घूमने फिरने की कौन सी जगह है जहाँ पे? उसने बोला लाल किला है, तो 10 रुपये किराया लूँगा तुमसे और जहाँ पास में ही है। वो बैटरी वाला ऑटो था, कह रहा 10 रुपये लगेंगे तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के आता हूँ और 10 रुपये वहाँ से लगेंगे, तुम फिर से यहीं पहुँच जाओगे। मैंने कहा ठीक है, फिर अब इतनी दूर से आए हैं तो चलो लाल किला घूम लेते हैं। फिर मैं गया और फिर मैं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, फिर मैंने ये तस्वीर खींची और अपनी भी तस्वीर खींची कि चलो काम नहीं हो पाया तो चलो थोड़ा घूम ही लेते हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि चलो लाल किला ही देख के आया मैं कम से कम। और फिर इनको देखा कि मुझे इतना दुख हो रहा है तो इनको कितना दुख हो रहा होगा कि इन्होंने एक ऐसा देश बनाया था कि सभी की सुनी जाएगी, लेकिन जहाँ पे किसी की सुनी नहीं जाती।